पेरिस से लेकर सारे पाकिस्तान में जश्न की कैफियत। जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर यौम आज़ादी की खुशियां दोबाला कर दी। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, सिविल और अस्करी क़यादत समेत सारे पाकिस्तान की अरशद नदीम को मुबारकबाद। इनामात के ऐलानात का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान को सोने का तमगा जितवाने वाले अरशद नदीम इब्तदाई करियर से ही एक गैर मामूली और स्टाइल एथलीट थे। अरशद अपने इब्तदाई करियर में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलीट के मुकाबलों में भी हिस्सा ले चुके। अरशद नदीम ने डिस्क थ्रो के मुकाबलों में भी शिरकत की। शाबाश अरशद। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो के लेजेंड अरशद नदीम के लिए वज़ीर आला पंजाब का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दे दिया है। उन्होंने अरशद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान किया। जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया। अटॉर्नी जनरल को इल्म ही नहीं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मारगिला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मारगिला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। हाउसिंग मंसूबे पाइन सिटी की तफसीलात भी तलब। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई के एमएनए हाजी इम्तियाज को 12 अगस्त को पेश करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने हाजी इम्तियाज की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हाजी इम्तियाज गुजरावाला जेल में हैं। सरकारी वकील का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। गुज़िश्ता रोज एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने लापता रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद को मुल्तान एयरपोर्ट से दोबारा गिरफ्तार करने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। फैसलों को नजरअंदाज या अमल दरामद में ताखीर करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स को पेंशन की अदम अदायगी के केस की समाअत और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। सदर नेशनल बैंक अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए सीनियर अफसर को फोकल पर्सन मुकर्रर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरी बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। कहते हैं पाकिस्तान $3 अरब तक ज़रई अजनास एक्सपोर्ट कर रहा है। ज़राअत में तरक्की के लिए मॉडर्न मशीनरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। पाकिस्तान में ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए बहुत मौक़े हैं। पाकिस्तानी आलमी माहिरीन की मदद से ज़रई पैदावार बढ़ाई जा सकती हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। मुआहदे में कहा गया कि बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाए। रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाए। बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। IPPs के मुआहदों पर मुकम्मल नजरसानी भी की जाएगी। कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक होगी। मुआहदे में हुकूमत की टास्क फोर्स के नुकात भी शामिल। पीटीआई को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। पीटीआई तरनोल में जलसा कर सकती है। स्टेट काउंसिल का जवाब। पीटीआई वकील शोएब शाहीन 22 अगस्त की तारीख पर मुत्तफिक। तरनोल के बजाय F9 पार्क या कश्मीर हाईवे पर जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, पीटीआई को टॉफियों की तरह सीटें दी गईं। फैसले से मुर्दा जमात को मोबिलाइज किया गया। तंज किया, हमारी अदलिया बहुत काबिल है, इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिलावल भुट्टो को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यमनी फौज ने इजराइल के जेर कब्जा इलात शहर के करीब जहाज पर 3 ड्रोन दाग दिए। यमनी फौज और इराकी मज़ाहमतकारों की मुश्तरका कार्रवाई। ड्रोन से लैस कश्ती से जहाज पर ड्रोन दागे गए। हिजबुल्लाह ने लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में सुर्ख झंडे लहरा दिए। शहीद मज़ाहमतकारों की तस्वीर भी दीवारों पर चस्पा। हिजबुल्लाह ने इजराइल से अपने
कमांडर फवाद शुक्र और दीगर मज़ाहमतकारों की शहादत का हर सूरत बदला लेने का ऐलान कर रखा है। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। कौमी झंडों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की दुकानों और स्टॉल्स पर आवाम का रश लग गया।